हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने करंट अफेयर के सीरीज को शुरू किया है जो 70th बीपीएससी में आपको इन टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। एक स्टूडेंट ने ये कमेंट में पूछा है कि क्या मैम आप सारे टॉपिक को कवर करा देंगी, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उन सभी टॉपिक को कवर करा पाऊँ पिछले एक साल वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के कच्चा तीबू इशू, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कच्चा तीबू इशू का मुद्दा क्या है, इसको देखिए। रिसेंटली आपको न्यूज़पेपर के हेडिंग में ये सब देखने को मिल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि श्रीलंका के नौसेना ने मछली पकड़ने के आरोप में 11 भारतीय को गिरफ्तार किया है। 24 अगस्त 2024 का न्यूज़ है ये, और ये पहला कोई न्यूज़ नहीं है। आपको आए दिन ये खबर पता होगा कि श्रीलंका ने भारतीय मछुआरे को पकड़ा। तो ये मछुआरे का क्या इशू है, कच्चा तीबू से रिलेटेड क्या है, इस पर मैं बात करूंगी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 21 इंडियन फिशरमैन को सरकार के द्वारा छोड़ा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कच्चा तीबू है क्या। तो कच्चा तीबू एक आइलैंड है। जरा उसके ज्योग्राफिकल लोकेशन को आप देखिए, फिर मैं बाकी पे बात करूंगी। ये है कच्चा तीबू का मैप। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है इंडिया। ये इंडिया वाला हिस्सा है। यहाँ पर आपको पाक स्ट्रेट वाला ये इलाका दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट ये रामेश्वरम के आगे इधर बढ़िएगा तो 33 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट आगे जाइएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है कच्चा तीबू। अभी कच्चा तीबू पर अधिकार किसका है और क्या है इसका हिस्ट्री, उसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत से 33 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट और जाफना से आप इस ओर बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 62 किलोमीटर की दूरी है जाफना से। ठीक है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन में आप इस आइलैंड के बारे में क्या देख सकते हैं कि वॉल्केनिक इरप्शन से बना हुआ आइलैंड है और टोटल एरिया इसका 285 एकड़ है। 285 एकड़ में फैला हुआ है ये आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है और ये निर्जर आइलैंड है। कहने का मतलब क्या, यहाँ कोई रहता नहीं है। इसको इस्तेमाल किया जाता है, मछुआरे इसे अपने जाल को सुखाने के लिए, रेस्ट करने के लिए और मछली पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एक चर्च भी है जिस पे मछुआरे प्रे करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये आइलैंड भारत और श्रीलंका के बीच में हमेशा से विवादित रहा है। तो थोड़ा हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से जाने इसके बारे में। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 17th सेंचुरी में मदुरई के एक लोकल राजा का शासन था यहाँ पर कच्चा तीबू के ऊपर। ठीक है, फिर हमारे भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन हुआ तो मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर में ये आ गया। ठीक है, फिर आगे चल कर के आज़ादी तक, ठीक है, 1921 में ब्रिटिश सरकार ने इसे श्रीलंका को दे दिया था, उसमें भारत ने आपत्ति जताई। तो 1947 के जो डॉक्यूमेंट मिले हैं तो ये जो द्वीप है वो भारत सरकार के अंडर में दिखाया गया है, लेकिन उस समय भी श्रीलंका ने इस पर अधिकार नहीं छोड़ा और दोनों देशों के मछुआरे यहाँ पर जाते रहे हैं मछली पकड़ने के लिए, जाल सुखाने के लिए, और जैसा कि मैंने कहा कि एक चर्च भी है, वहाँ प्रे करते हैं। ठीक है, तो चर्च का नाम भी याद रख सकते हैं आप लोग, सेंट एंटोनी। ठीक है, सेंट एंटोनी याद रखेंगे आप लोग। तो ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पे बात हो गई। ठीक है, उसके बाद 1947 के बाद यहाँ पर आपको ये दिख रही होंगी, दो पर्सनैलिटी दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, कौन है ये है पीएम हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, और दूसरी कौन है, हाँ, भंडारा नाइके। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये भंडारा नाइके कौन है, ये श्रीलंका की पीएम तो है ही है, वर्ल्ड में पहली, हाँ, महिला पीएम है। ठीक है, ये दोनों काफ़ी, दोनों में गहरी दोस्ती थी। तो दो एग्रीमेंट के जरिए पूरा का पूरा जो द्वीप भारत के हिस्से था उसका पूरा का पूरा इतिहास ही बदल गया। एक
1974 में एग्रीमेंट होता है कि कच्चा तीबू को लेकर के, और दूसरा एग्रीमेंट जो होता है वो 1976 में होता है। ठीक है, तो ये दो एग्रीमेंट होगा इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले 1974 में एग्रीमेंट करके कच्चा तीबू श्रीलंका के हवाले कर दिया जाता है। ठीक है, और उसमें ये मेंशन रहता है कि इस द्वीप का इस्तेमाल भारतीय मछुआरे भी कर सकेंगे। ठीक है, लेकिन ये मेंशन क्लियरली मेंशन नहीं रहता कि क्या ये जो लिखा हुआ है कि भारतीय मछुआरे भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, तो क्या मछली पकड़ने के लिए भी इसका इस्तेमाल होगा, ये कहीं पे मेंशन नहीं था। तो श्रीलंका गवर्नमेंट की तरफ से ये मान लिया गया कि भारतीय मछुआरे का जो आना है वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करने के लिए होगा और जाल सुखाने के लिए होगा। साथ ही साथ श्रीलंका गवर्नमेंट ने वीज़ा फ्री उस चर्च पर भारत के लोगों का जाना तय कर दिया था। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट पर भी काफ़ी विवाद हुआ। तमिलनाडु सरकार ने भी भारत सरकार को चिट्ठी लिख करके कहा था, क्योंकि तमिलनाडु में आपको पता है मछली पकड़ना क्या है, जीविका का साधन है। फिर 1976 में क्या होता है कि मेरी टाइम ये समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है भारत और श्रीलंका के बीच, और उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि भारतीय मछुआरे जो है मछली पकड़ने इस द्वीप पर नहीं जा सकेंगे। ठीक है, कि कोई भी भारतीय मछुआरे या भारतीय जहाज मछली पकड़ने के उद्देश्य से श्रीलंका के EEZ क्षेत्र में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन क्षेत्र में नहीं जा सकेगा, ये लिखा हुआ था। और इसी जोन में ये जो कच्चा तीबू आइलैंड है ये भी आता है। ठीक है, तो यहाँ से 1976 से ये साफ हो गया कि भारतीय मछुआरे को वहाँ पर जाना वर्जित है, मना है। ठीक है, तो इसीलिए ये राजनीतिक मुद्दा समय समय पर बना रहता है। तमिलनाडु की सरकार हमेशा ये कोशिश करती है कि किसी तरीके से यहाँ पर बातचीत हो। अभी रिसेंटली में क्यों मुद्दा में है, पॉलिटिकल मुद्दा है ये। कच्चा तीबू को वापस लाने की बात की जा रही है, जो अभी तो संभव नहीं है। तो आप लोगों को क्या क्वेश्चन पूछेगा, थोड़ा सा आप लोगों को हमेशा ही आप लोगों को ज्योग्राफिकल लोकेशन पर क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। चार स्टेटमेंट बनाया है मैंने। विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से दिए गए चारों में से कौन करेक्ट है। फर्स्ट ही मैंने लिखा है कच्चा तीबू रिलेटेड टू श्रीलंका। ठीक है, दूसरा सरक्रीक जो है वो बांग्लादेश से संबंधित, तीसरा न्यू मूरे पाकिस्तान से संबंधित, और कोको आइलैंड मालदीव से संबंधित। तो ये जितने भी विवाद हैं इसमें से चारों ही भारत और भारत के साथ होने वाले विवाद है। तो इसमें से ये जो स्टेटमेंट है कच्चा तीबू श्रीलंका के साथ जो विवाद है ये सही है। ठीक है, बाद बाकी ये जो तीनों है इसको भी मैं बता देती हूँ। सरक्रीक जो है वो पाकिस्तान के साथ विवादित है, यहाँ पे मैंने मैप भी लगाया है।
न्यू मुरे आइलैंड जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित है, और कोको आइलैंड जो है वो म्यांमार और भारत के बीच में विवादित है। तो इसको भी आप लोग मैप से देख लेंगे, और मैप आधारित प्रश्न ही पूछता है, मैप आधारित प्रश्न ही पूछता है। देखिए ये सर्क्रिक यहाँ पर बड़े वाले फोटो में दिखाई देगा इजीली। उसके बाद सर्क्रिक का लोकेशन पाकिस्तान और इसके बीच में। अब देख लीजिए दूसरा न्यू मुरे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा न्यू मुरे, ये यहाँ से देखिए बांग्लादेश है और ये इंडिया दिखाई दे रहा होगा। तो न्यू मुरे जो है आपको बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है। यहीं पर आपको इधर चल कर के ये अंडमान निकोबार दिखाई देगा। तो अंडमान निकोबार के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड है जो कोको आइलैंड कहलाता है और म्यांमार के साथ वो विवादित है। ठीक है, तो इसी तरीके का शॉर्ट वीडियो आएगा जो आपके करंट अफेयर को धीरे धीरे करके कवर कर देगा। तो बस देखते रहिएगा सारा वीडियो को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।